हे देयर क्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी जुलाई की 3rd वीक की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और अगर इसमें मुझे लव के अलावा कोई मैसेज मिलता है तो वो भी मैं आपको देती हूँ। और इसके अलावा ये एक जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेज है। अगर जो आपसे रेजोनेट करे उसी को आप कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। देखते हैं कि आपके जुलाई की 3rd वीक की मेन थीम क्या है। Let's start your reading. What is the main theme for Aquarius for July 15 to 21st? मेन थीम है आपकी 3 of Wands। डेफिनेटली आप किसी हवाले से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या फिर कोई वेट कर रहे हैं आप किसी चीज़ का। आपको अब नज़र आ रहा है कि आपकी जो आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे बहुत अरसे से, अब वो आपके पास आने वाली है। आपको ऐसा लगता है कि आपके इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। देखते हैं कि व्हाट अदर कार्ड्स आर सेइंग। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। और अंडरनीथ आपके पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आप किसी हवाले से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा उसमें आप या तो आपने कोई डिसीजन बना लिया है या फिर आपके पास 2 चॉइसेस हैं। कोई डिसीजन बनाया गया है फॉर यू, या आपने बनाया है या आपके पार्टनर ने बनाया है, या फिर कोई डिसीजन लेना है किसी को। आप किसी वाले से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन, डिसअपॉइंटेड, पेन इन अ पेनफुल सिचुएशन। या तो आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, या आप जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन होती है, कोई बहुत ज़्यादा लाइक कोई हादसे के बाद कोई एक्सीडेंटल काइंड ऑफ सिचुएशन है। उसके बाद आप लाइक ऑपरेशन और उससे गुज़रे हैं, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहे हैं आप बाहर निकलने में या जाने में। और आपने हो सकता है ये डिसीजन बनाया हो कि मैं अब ये चीज़ नहीं करूँगा, या जिस चीज़ के वजह से आपको बहुत ज़्यादा खौफ है, या फिर कोई आपका जो रिलेशनशिप है वो टूटा है, उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में है, हार्ट ब्रोकन है, और आप जो पर्सन है वो आपसे अपनी इमोशंस को होल्ड किए हुए है। तो उसके वाले से आपको एक डिसीजन बनाना है, कोई डिसीजन लेना है इस वीक टाइम में। या तो आप ले रहे हैं या लेंगे, या फिर कोई और पर्सन इस रिलेशनशिप के हवाले से कोई डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्बल टॉकिंग कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ रही है। अगर वो पर्सन जो है ब्रेकअप के बाद आपसे बात नहीं कर रहा, अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और आप और आपके पार्टनर की जो बातचीत है वो बंद है, तो अब आप एक पर्सन ने डिसीजन लिया है दोबारा से कम्युनिकेशन का स्टार्ट करने का। या तो आप किसी एयर साइन से डील करें अपनी ही तरह, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर ये आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि आप जो है रेडी टू टॉक हैं, आप जो है अपने एलिमेंट में आकर सोच रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, और आपने लॉजिकल सोच के एक डिसीजन लिया है। और अब या फिर उस पर्सन ने इस रिलेशनशिप के हवाले से डिसीजन लिया है, और आपको लगता है कि जो आप चाह रहे थे, आपकी जो ख्वाहिश थी वो अब पूरी हो रही है, और एक नया पैशन उस पर्सन के साथ आपके लाइफ में इग्नाइट हो रहा है। या तो आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे 2 एलिमेंट नज़र आए हैं यहाँ पे, सिर्फ वॉन्ड एंड सोर्ड्स। सो आप हो सकता है फायर साइन से डील करें या फिर किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो डेफिनेटली आप हो सकता है किसी फायर साइन से, अगर आप फायर साइन से डील करें तो एक नया पैशन जो वो इग्नेट हो रहा है उस पर्सन के साथ, आपकी पैशनेट लाइफ में उस पर्सन के साथ आप जो ड्रॉन होते थे उस पर्सन के तरफ, उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है, और एक नई शिद्दत से आप उस पर्सन की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं। और या तो आप बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं उस पर्सन को, या सोशल मीडिया पे आप दोनों लोगों की ज़्यादा टॉकिंग चल रही है। अगर फ़ेस टू फेस नहीं तो सोशल मीडिया पे आप लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और आप लोगों की बातचीत हो रही है, और आप लोग जो है आपको एक नई रिकॉग्निशन मिली है उस पर्सन के हवाले से, या फिर इस रिलेशनशिप के हवाले से आपको एक नई रिकॉग्निशन मिल रही है।
और आप जो है सक्सेसफुली, आपको एक सक्सेस मिली है। अगर ये रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं कर रहा था कुछ अरसे से, तो ये इस वीक में आपको कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है उस पर्सन की तरफ से, और आपको सक्सेस भी नज़र आ रही है कि ये रिलेशनशिप जो है वो आगे सक्सेसफुल जो है बढ़ सकता है। लेट्स सी एक्वेरियस के रोमांस एंजल ऑरेकल जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थर्ड वीक के हवाले से, इस सिचुएशन के हवाले से वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment। आपकी जो, जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा, एक नई शुरुआत होगी, एक नया पैशन इग्नाइट होगा, यानी आप उस पर्सन के नेक्स्ट लेवल पे आप की पैशन जो है एक नेक्स्ट लेवल पे आकर एक नए सिरे से आप उस पर्सन के लिए जो है फ़ील करें। तो या तो जो ये सक्सेस आपको मिल रही है इस वीक के एंड में, वो एंगेजमेंट भी हो सकती है, इस पर्सन के साथ आपका कमिटमेंट का कोई प्रोसेस चल सकता है, लाइक एंगेजमेंट हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ, उस पर्सन के साथ जिसका आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, या फिर आप उस पर्सन को की तरफ जाकर, ज़रूरी नहीं है कि इंगेजमेंट ही हो, कुछ लोगों का लेवल जो है वो अलग अलग प्रोसेसेस से गुज़र रहा होता है, लाइक कुछ लोगों का रिलेशनशिप अलग अलग प्रोसेस से गुज़र रहा होता है। जैसे कि कोई मैरिड होता है, तो मैरिड रिलेशनशिप में वो तो ऑलरेडी कमिटेड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनका, तो वो किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, तो वो इस तरह से नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं कि एक नया पैशन आप दोनों एक दूसरे के लिए फ़ील करें, या फिर आप उस पर्सन के लिए फ़ील करें। और अगर आपका लव लाइफ कनेक्शन चल रहा था तो वो अब इंगेजमेंट में बदल जाएगा। तो इस तरह से हर किसी के लिए अलग तरीके से ये इंगेजमेंट जो है एक नई कनेक्टिविटी इस रिलेशनशिप में आपको देखी। और जो लोग जो है बहुत अरसे से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, ब्रेकअप में थे, तो वो दोबारा से एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो जाएंगे और एक नया पैशन उनकी लव लाइफ में दोबारा से इग्नाइट होगा, और वो दोनों दोबारा से इंगेज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ इन अ लव कनेक्शन। अगर आप, और कुछ लोगों की इंगेजमेंट भी हो सकती है इस वीक में। और आप लोगों की जो है सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा बातचीत जो है वो हो सकती है इस वीक में, या हो रही है, या पॉसिबिलिटी है। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी थर्ड वीक की रीडिंग for July month. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.